is Jitendra ji. Yeah, Jitendra Srivastava. Please, a round of applause for him. इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे सुबोध सरकार जी और मित्रों, मुझे लगता है कि साहित्य अकादमी ने जो ये विषय दिया है कविता की घटती लोकप्रियता, इसके साथ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। इसको मूल्य निर्णय की तरह नहीं, प्रश्न की तरह देखा जाना चाहिए। यह मूल्य निर्णय नहीं है। कविता की लोकप्रियता घटी या नहीं घटी ये कई चीजों से तय होता है। अब जब बोल रहे थे तब भी और आप जब बोल रहे थे तब भी दो तीन चीजें हैं। कविताएं मोटे तौर पर हमारे समाज में कई तरह से रहती आई हैं। लोकगीतों के रूप में रहती आई हैं। जब से मनुष्य का विकास हुआ, लोकगीतों का साथ साथ विकास हुआ। कविता का एक सबसे पॉपुलर फॉर्म जो रहा है। दूसरा, लोकप्रिय माध्यमों से भी कविता आती रही है। अगर हिंदी की बात करेंगे तो कवि सम्मेलन का मामला रहा, और हर भाषा में कवि सम्मेलन ऐसी एक ट्रेडिशन, एक परंपरा होती आई है। लोकप्रिय माध्यमों में सिनेमा भी है। सिनेमा के लिरिक्स भी गीत की ही श्रेणी, मतलब कविता की ही श्रेणी में आते हैं। देखना यह है कि जब हम कविता की घटती लोकप्रियता की बात करते हैं तो दरअसल मुख्य धारा की कविता जिसे हम कहते हैं, मेन स्ट्रीम पोएट्री जिसे हम कहते हैं, उस पर बात करने लगते हैं। यह भी जानना जरूरी है, कम से कम हिंदी के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि कभी भी कोई ऐसा दौर नहीं आया भक्ति आंदोलन और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी कविताओं को छोड़कर जब कविता बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी। सिर्फ दो टाइम ऐसे रहे, भक्ति पोएट्री बहुत लोकप्रिय थी और स्वाधीनता आंदोलन का जो दौर था, उसके बाद साथ कविता हमेशा विशिष्ट वर्ग की चीज रही है, खासकर मेन स्ट्रीम पोएट्री, क्योंकि कविता आपसे एक निश्चित तैयारी की उम्मीद करती है। कविता, अच्छी कविता कभी भी अपने भावक से, अपने सहृदय से, अपने पाठक से एक तैयारी की उम्मीद करती है, तभी वो पहुंचती है लोगों तक। इसीलिए हिंदी में पिछले 70-75 वर्षों में जो पूरा दृश्य है, उसमें कवि सम्मेलन की कविता बिल्कुल अलग हो गई और छपने छपाने वाली कविता बिल्कुल अलग हो गई। कवि सम्मेलन की कविता दिनों दिन डाइल्यूट होती चली गई। एक दौर था हिंदी में जब मंच की कविता और छपी हुई कविता में कोई अंतर नहीं था। सारे बड़े कवि मंच पर थे और पढ़ते थे। धीरे धीरे मंच की कविता एकदम इस हद तक लोकप्रिय होती चली गई कि वहां पर तत्व जैसी चीजें खत्म होने लगी। बहुत कम जो गंभीर कवि अब भी गीत गजल जैसे फॉर्म में काम करते हैं, कर रहे हैं, वो भी हाशिए पर चले गए मंचों पर। ऐसा दौर आया कवि सम्मेलनों का। तो वो, लेकिन जो गंभीर कविता है, तो कविता की लोकप्रियता नहीं घटी है, मेरा ये मानना है। कविता कविता कभी भी, देखिए, कवि सम्मेलनों की बात छोड़ दीजिए, पॉपुलर फॉर्म के लिए लिखना छोड़ दीजिए, तो सिर्फ कविता लिख के जीवन नहीं जिया जा सकता है। ये कभी संभव नहीं है। राजनेताओं की कविता को छोड़ दीजिए और या तो मंचीय कविता को छोड़ दीजिए, तो आप कविता लिख के जीवन नहीं जी सकते। आपको कुछ और उद्यम तो करना ही पड़ेगा। और मुझे ये बराबर लगता है कि अगर आप कविता को या साहित्य को सीधे सिर्फ जीवन से जोड़ लेंगे, जीवन चलाने के लिए जोड़ लेंगे, उसमें डाइल्यूट होने की संभावनाएं बढ़ती चली, समझौते करने की संभावनाएं बढ़ती चली जाती हैं। आपको समझौता करना पड़ेगा बहुत सारी चीजों से। इसलिए इन दो चीजों को अलगा के देखना चाहिए। अगर किसी की जीविका चलती है कविता से, बहुत अच्छी बात, प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन उससे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हम हमेशा सोचते हैं, होता क्या है कि कविता, आपने एक अच्छी कविता लिखी, अब आप उसको किसे सुना रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपने किसान के बारे में जो कविता लिखी है उसे किसान समझ लिया। यह आयरनी है, यह विडंबना की तरह हो सकता है कि किसान के बारे में लिखी कविता किसान नहीं समझ रहा है, लेकिन इससे उस कविता का महत्व नहीं घटता, इससे वो कविता कमजोर नहीं हो जाती। और जरूरी नहीं है कि जो कविता किसान ने समझ ली वो महान कविता हो गई। कल भी एक बातचीत हो रही थी कालजयी को लेकर के, और वो इसी तरह से था कि जो मुझको प्रिय है वही कालजयी है। ऐसा नहीं होता है। तो कविता के साथ इन चीजों को देखना चाहिए और देखने की जरूरत। अब कविता में तो ऐसा है ना कि मेरा चना बना अलबत्ता, बेचूं कानपुर कलकत्ता। छंद तो बन गया, ये छंद तो बन गया, लेकिन ये कविता तो नहीं है ना। ये बात तो नहीं बनेगी, इसका कोई मतलब नहीं निकला।
हो सकता है कि कोई कविता फ्री वर्स में हो, फ्री वर्स की दिक्कत है, फ्री वर्स की दिक्कत है, मुक्त छंद की दिक्कत है, और हिंदी में खास तौर, अंग्रेजी में भी फ्री वर्स की वही दिक्कत है जो हिंदी में दिक्कत है, या अदर जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें भी फ्री वर्स की देखिए, फ्री वर्स के साथ यह है कि संगीत का साथ उसको नहीं मिल पाता, वो कंठ में उस तरह नहीं समा पाती कविता, लेकिन वह आपको सोचने समझने के लिए विवश तो करती ही है। तो दो तरह की चीजें हो गई हैं, जो पढ़ने वाली कविता है आज की तारीख में वो सुनने लायक नहीं रह गई है, और जो सुनने वाली कविता है उसमें से अधिकतर पढ़ने लायक नहीं रह गई। सुनी हुई कविता को अगर आप छाप के पढ़ लीजिए तो लगेगा क्या पढ़ रहा हूं मैं, है ना? जो बहुत लोकप्रिय कविता है लगेगा इसमें कुछ है ही नहीं, सुनते वक्त कानों को अच्छा लग रहा था लेकिन उसमें कोई अर्थ नहीं है। छपी हुई कविता की दिक्कत यह है कि जब कोई सुनाने बैठता है और वही अगर भावक समुदाय सहृदय नहीं है, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, यहीं पर देखें एक पॉपुलर पोएट को आप ला करके यहाँ पर खड़ा कर दें, देखिए भीड़ लग जाएगी, बड़ी संख्या में लोग सुनने आ जाएंगे। एक आप ज्ञानपीठ अवार्डी को लाके यहाँ कविता सुनाइए, हम लोग आएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि जिसे सुनने के लिए 1 लाख आ गए वो बड़ा कवि हो गया, और जिसे सुनने के लिए 200 आए वो छोटा कवि। कविता की लोकप्रियता नहीं, देखिए थियराइजेशन में हम लोगों को बराबर सचेत रहना चाहिए। किसी चीज को जब हम थियराइज करें तो हमें ये देखना चाहिए कि कोई चीज समाज पर क्या असर डालेगी, दूर बहुत दूर जाकर के समाज पर, साहित्य के ट्रेडिशन पर उसका क्या असर होगा। बहुत सारे लोकप्रिय कवि अपने साथ अपने समय के साथ बीत गए, आज तो कोई याद करने वाला नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको अपने समय में भी बहुत थोड़े लोगों ने पढ़ा, आज भी उन्हें पढ़ रहे हैं, 2 साल बाद भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे समाज के लिए, हमारी चेतना के लिए और पूरी मनुष्यता के लिए बहुत जरूरी लोग हैं। तो ये हम लोगों को देखने की जरूरत है, चुनौतियां रहेंगी। जो फ्री वर्स की कविता है, हम सब जो लिखते हैं, अधिकतर जो हम में से लिखते हैं, हमको भी ये सोचने की जरूरत है कि किस तरह हम अपनी कविता को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाएं। प्रयोग के नाम पर अनर्गल प्रयोग ना करें। बहुत सारे ऐसे प्रयोग होते हैं कि हम तो प्रयोग कर रहे हैं और उस प्रयोग का कोई माने मतलब नहीं। प्रयोग न तो साहित्यिकता में कोई बढ़ावा देती है और न ही संप्रेषणीयता में उससे कोई बढ़ावा आता है। तो कविता की लोकप्रियता नहीं घटने वाली है, बशर्ते कभी भी सचेत रहें। कवि को ये पता होना चाहिए कि वह क्या कह रहा है और किस तरह उसी बात को कहेगा तो अधिक लोगों तक जाएगी। मैं कविता लिखता हूँ, बहुत गद्यात्मकता बढ़ी है हिंदी की कविता में। हमारे वहां गद्य को कवियों का निकष कहा गया है, कवियों का प्रतिमान माना गया है हमारी परंपरा में, लेकिन कविता के गद्य में और कहानी के गद्य में अंतर तो होना चाहिए। पंफलेट के गद्य में और कविता के गद्य में अंतर तो होना चाहिए। अगर दोनों का प्रोज एक जैसा है, पंफलेट का भी और पोएट्री का भी, तो फिर पोएट्री हम कैसे लगाएंगे उसको? प्रोज से दिक्कत नहीं है, प्रोजाइक होने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि आपको ये फर्क करने आना होगा कि आपकी कविता में कवित्व बचा रहे, उसकी लय बची रहे, आंतरिक लय बची रहे, और जब कोई सुने तो लगे फ्री वर्स है लेकिन है तो कविता। अगर ये चीज रहेगी तो जो संकट थोड़ा बहुत दिख रहा है कविता के सामने वो नहीं होगा। जब से फिक्शन का दौर आया, नॉन फिक्शन का, ये होता ही आया है कि फिक्शन पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा रही है। एक समझ यह भी रही है कि कविता सुनने की चीज है और कहानियां पढ़ने की चीज है, इसलिए भी कविता की किताबें अब कम कम बिकने लगी हैं। कुछ तो हमें लगता है कि इस पर भी फोकस है कि कविता की किताबों को पहुंचा पा नहीं रहे हैं। जो लोग कविता पढ़ना चाहते हैं उन तक किताबें हम पहुंचा भी नहीं पाते हैं, कवि भी और प्रकाशक भी। तो एक उस से भी विचार करने की जरूरत है। कविता के सामने संकट जरूर है, लेकिन वह संकट समय का संकट है, चुनौतियों का संकट है। जैसे जैसे मनुष्य समाज, हमारे बहुत पुराने बड़े आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होगा कवि कर्म कठिन होता चला जाएगा। तो कवि कर्म तो कठिन हुआ है, कवियों का जीवन भी कठिन हुआ है, लेकिन कविता है, कविता रहेगी। जब तक मनुष्य रहेगा कविता रहेगी और कोई लोकप्रियता घटने वाली नहीं। Thank you very much. Um, there is an idea, an intellectual idea, intellectual quote unquote. The idea is, you can say it's an underground idea, that if a poem is a popular poem, then it is a bad poem.
So now the question comes to my mind